शिव आदि गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं, शिव प्रथम गुरु हैं। इसका प्रमाण बहुत सारा इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। यह बात आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत गहरी है। हिंदू दर्शन और योग परंपरा में भगवान शिव को आदि गुरु, प्रथम गुरु माना जाता है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। रामचरितमानस के अनुसार मानस के बालकांड के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने शिव को ज्ञानमय गुरु बताया है। वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपिणम यमा मिश्रो की वक्रो चंद्र सर्वत्र वदन्ते। मैं उन नित्य ज्ञानमय शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ जिनके आश्रित होने पर टेढ़ा दूज का चंद्रमा भी सर्वत्र पूजा जाता है। शिव का गुरु स्वरूप शिव जी केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के नियामक और शिक्षक हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जीव चराचर जानत नाना। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, आप तीनों लोकों के गुरु हैं। ऐसा वेदों ने बखान किया है। आप जड़ चेतन और समस्त जीवों को ज्ञाता है। वेदों और महाभारत का मत। चारों वेदों में शिव को विश्व तो मुखो कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सर्वव्यापी ज्ञान के स्रोत हैं। यजुर्वेद के चतुर्वेदीय अध्याय रुद्रा अध्याय में उन्हें ऋषियों और मुनियों का मार्गदर्शन माना गया है। महाभारत के अनुसार पर्व में भगवान कृष्ण स्वयं शिव की महिमा बताते हुए उन्हें योगेश्वर और ज्ञान का सागर कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा ने ही शिव से ही सृजन का ज्ञान प्राप्त किया था। रामचरितमानस में शिव और राम एक दूसरे को अपना आराध्य और गुरु मानते हैं, जो यह दर्शाता है कि शिव सर्वोच्च ज्ञान के शिखर हैं। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। यह चौपाई बताती है कि शिव का स्वरूप इतना विशाल है कि वे ज्ञान और सृष्टि के आदि आधार हैं। शिव को जगत गुरु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें ही तंत्र मंत्र योग और व्याकरण पाणिनि का ज्ञान प्रदान किया था। एक रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि व्याकरण के जो आधार सूत्र है, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, वे शिव के डमरू से निकले थे। इसी कारण उन्हें भाषा और विद्या का भी गुरु माना जाता है। जो बिनु जतन कराही अरिनासा, काहे न करही गुरु पर विश्वासा। श्री गुरु गीता। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को गुरु की महिमा बताई है। पूरी गुरु गीता शिव के मुख से निकली है, जो गुरु तत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें शिव को ईशान कहा गया है, जिसका अर्थ है समस्त विद्याओं और ज्ञान के स्वामी। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें उल्लेख है कि शिव ही योग के प्रवर्तक हैं और उन्होंने ही सनकादि ऋषियों को ज्ञान दिया था। दक्षिणामूर्ति स्रोत। आदि शंकराचार्य ने शिव को दक्षिणामूर्ति स्वरूप की स्तुति की है, जिसमें वे मौन रहकर शिष्यों का अज्ञान दूर करने वाले परम गुरु हैं। यजुर्वेद रुद्रा अध्याय शिव को नमः संभवाय च कहकर सुख और ज्ञान देने वाला परम गुरु माना गया है। महाभारत अनुशासन पर्व। भगवान कृष्ण ने उपमन्यु ऋषियों से शिव की दीक्षा ली थी, जो सिद्ध करता है कि विष्णु अवतार भी शिव को गुरु रूप में सम्मान देते हैं। पाणिनि व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के 14 माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से निकले हैं। वे शब्द और भाषा के आदि गुरु हैं। आगमन और निगम शास्त्र, समस्त तंत्र और मंत्र विद्या के मूल उपदेशक भगवान शिव की ही है। स्कंद पुराण, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिव के बिना कोई ज्ञान नहीं
और गुरु के बिना कोई शिव नहीं। सप्तर्षि परंपरा। शिव ने हिमालय पर क्रांति सरोवर के तट पर 7 ऋषियों को योग विज्ञान की शिक्षा दी, जिससे पूरी मानवता को ज्ञान मिला। योग विद्या के जनक उन्हें आदि योगी कहा जाता है। दुनिया में योग की जितनी भी पद्धतियां हैं वे शिव से ही शुरू हुई है। मौन व्याख्यान शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप का प्रमाण है कि वे बिना बोले केवल अपनी उपस्थिति से शिष्यों के संशय मिटा देते हैं। संगीत के गुरु माना जाता है कि बीना और संगीत के 7 स्वरों का ज्ञान शिव ने ही सर्वप्रथम प्रदान किया था। नाट्य शास्त्र, नृत्य, तांडव और लास्य के आदि गुरु नटराज शिव ही हैं। यजुर्वेद कई प्राचीन ग्रंथों में शिव को वैद्यनाथ गुरुओं के वैद्य और औषधियों का ज्ञाता बताया गया है। काल का ज्ञान महाकाल के रूप में वे समय और मृत्यु के रहस्यों को समझाने वाले सर्वोच्च गुरु हैं। अर्धनारीश्वर यह स्वरूप गुरु के रूप में दिखाता है कि पुरुष और प्रकृति शक्ति के संतुलन से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। त्याग और वैराग्य शमशान निवासी होकर शिव सिखाते हैं कि संसार नश्वर है। यह वैराग की सबसे बड़ी शिक्षा है। त्रिनेत्र शिव का तीसरा नेत्र विवेक और ज्ञान का प्रतीक है, जो बताता है कि चर्म चक्षुओं से परे देखना ही वास्तविक गुरु का लक्ष्य है। निष्कर्ष, चाहे वेद हो, पुराण हो या लोक मान्यता, शिव को हमेशा परम गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। वे केवल धर्म के ही नहीं बल्कि विज्ञान, कला और अध्यात्म के भी आदि गुरु हैं।